वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बीपीएससी की शिक्षक भर्ती का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। 1,70,000 पदों पर भर्ती आ चुकी है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और वो है bpsc.nic.in। यहाँ पर आप आएंगे और आपको होम पेज पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले जो नोटिस आपको देखने को मिलेगा वो है फॉर्म भरने से संबंधित इंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसे आप पढ़ लेंगे फॉर्म भरने से पहले, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले बताया गया कि आपके पास एक वर्किंग मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और ये आपके पास तब तक होना चाहिए जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक आपके पास ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी। तो आपको अपना यूज करना है, पर्सनल यूज करना है। अगर आप कहीं साइबर कैफ़े वगैरह पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप समस्या में फंस जाएंगे। बाकी एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें और अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक करें, आश्वस्त हो जाएं तो फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय आपको कुछ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता भी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, 100 KB से कम का साइज़ हो। फ़ोटो साइन जो आपको अपलोड करना है वो बेहतर क्वालिटी का हो। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करने हैं जिसकी साइज़ 15 KB अधिकतम होगी। पिक्सल वगैरह सब कुछ आपको बताया गया है। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरते समय, तो आपको परेशान नहीं होना है। फॉर्म में एडिट आप कर सकते हैं जब तक कि आपने फ़ी पेमेंट ना किया हो। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में भरा हुआ विवरण एडिट हो सकता है, लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले, बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म एक बार कंप्लीट सबमिट हो गया, फ़ी पेमेंट हो गया, बाद में करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको बड़े ही ध्यान से फॉर्म भरना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और फॉर्म कैसे भरना है, डायरेक्टली हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट होंगे ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर और आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को और पूरा फिल करना है। यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने आएगा इस तरह का पेज, जो कि उसी पेज के नीचे होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 15 जून, यानी आज 12 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से डाउनलोड होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाली वेबसाइट पर। फाइनली आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हो या टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो प्रोसेस यहाँ तक सेम है। आगे आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 और यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स भरनी है इंग्लिश में। डिटेल्स कैंडिडेट की खुद की होगी, पर्सनल होगी, कोई भी गलती आपको फॉर्म भरते समय नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम है मिस्टर मिसेस पहले से ही लिखा हुआ है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप उन्हें डिटेल्स को भरिएगा। तो कैंडिडेट का नेम होगा, फिर कैंडिडेट का यहाँ पर एक्चुअली फर्स्ट नेम होगा, फिर कैंडिडेट का मिडिल नेम और लास्ट नेम। यदि आपके नाम में 2 पार्ट हैं तो मिडिल नेम छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट नेम में लिख दीजिएगा अपना नाम। फिर फादर नेम, और यदि आप महिला हैं, शादी हो गई है, तो हस्बैंड का नेम लिखना है। मदर नेम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट आईडी टाइप। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे बेहतर होगा आप आधार कार्ड यहाँ पर टिक रहने दीजिए और अपने आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डाल दीजिए। यदि आप यहाँ पर पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि 200 रुपीज़ पर पोस्ट आपको एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप आधार कार्ड ही यूज करें। और ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करते हैं तो भी सेम चीज़ वही है, पर पोस्ट आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो आधार पर क्लिक रहने देते हैं और 12 डिजिट का आधार कार्ड डालिए। आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल अपलोड करिए। अब यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यस करना है। फिर यहाँ पर है बिहार
कि क्या आप परमानेंट निवासी हैं। यदि आप हैं तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर एस का ऑप्शन है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपको परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा, किस डेट को ये इशू हुआ था वो डेट डालना होगा। और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि यदि आप बिहार के परमानेंट निवासी नहीं हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो अदर स्टेट के छात्र फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल ये साफ है। नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ को बताया गया था, फॉर्म भरते समय भी ये चीज़ है, ऑप्शन ही नहीं है अदर स्टेट के बच्चों के लिए कि वो फॉर्म भर सकें। हालांकि बहुत सारे छात्र जो अदर स्टेट के हैं वो बिहार के पटना हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, रिट लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अदर स्टेट को भी मौका मिले। चूँकि बहुत सारे राज्यों में अदर स्टेट वाला मामला जब कोर्ट में गया तो वहाँ पर कोर्ट ने छात्रों को अलाउ कर दिया। उम्मीद है बिहार में भी ऐसा ही होगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अदर स्टेट को रोका गया है। फिर यहाँ पर है कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे और फिर अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। फिर अपने सर्टिफिकेट का आपको नंबर डालना होगा। यदि आप रिजर्व कैंडिडेट नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो कर देना होगा। बाकी आगे मार्टल स्टेटस शादी हो गई है तो मैरिड नहीं हुई है तो अनमैरिड, और मेल हैं आप तो मेल, फीमेल हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग जेंडर सेलेक्ट करना होगा। फ्रीडम फाइटर के आप सन हैं या ग्रैंड डॉटर हैं तो इसके संबंधित यहाँ पर ऑप्शन है। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें भरनी है। फिर यहाँ पर है आर यू एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हैं तो यस नहीं तो नो। फिर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था में नियुक्त यदि आपने शिक्षक के रूप में काम किया है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल्स भरेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आएंगी, आपको अपना प्रशिक्षण योग्यता सेलेक्ट करना है। यदि आपने किया हुआ है बीएड एमएड या बीएलएड या बीए एड, बीएससी एड या फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक डीएलएड वाले छात्रों को भी पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। बीए डीएलएड बीएलएड सबके लिए पहला वाला ऑप्शन है। यदि आप केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हैं, यानी कि आप बीएड आदि धारक नहीं हैं, केवल कंप्यूटर विषय से आवेदन करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। ऐसे ही केवल संगीत विषय के लिए ये वाला ऑप्शन है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भरना होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में ही लाइक करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आपके द्वारा क्या परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा। यदि आप पात्रता परीक्षा पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये सब देखने को मिलेगा। सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 यानी प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक के लिए, और इसी के साथ साथ बिहार एस्टेट पेपर 1 माध्यमिक विद्यालय टीजीटी के लिए, और बिहार एस्टेट पेपर 2 यानी पीजीटी के लिए, तो उसकी डिटेल्स आपको भरनी होगी। और दक्षता पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है, तो आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे। यदि आप सिर्फ पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर रहने देंगे। यदि आप बिहार एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे। इसी के साथ साथ जो पीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, बिहार एस्टेट पेपर 2 पास हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो अपने अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को भरना है। फिर आप यहाँ पर बिहार एस्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको दोस्तों फिल करना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में स्टेट में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी स्टेट देखने को मिलेगा, चूँकि करस्पॉन्डेंस यानी आप प्रेजेंट टाइम में कहीं पर भी हो सकते हैं, वहाँ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप आएंगे परमानेंट में तो यहाँ पर स्टेट पहले से बिहार सेलेक्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिहार के अलावा अदर स्टेट के छात्र फॉर्म फ़िलहाल तो नहीं भर सकते। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो डिटेल्स मांगी गई हैं, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया आपके पास है, तो यस करेंगे तो ये फॉर्म भर पाएंगे। नो करने पर देखिए आप इन एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर यस रखना होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर दोबारा से वही ईमेल आईडी डालनी है, उसको वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी आएगा उसे वेरीफाई करना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और फिर फॉर्म में आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप उसके ज़रिए लॉगिन होंगे। फिर आपकी जो डिटेल्स है जो आपने यहाँ पर फिल किया वो आगे आपको शो होगी। इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो साइन है, वो अपलोड करना होगा। जो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ी पेमेंट करके फाइनल अपने फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
तो चीज़ें आप समझ गए, जो मेन चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। इसके अलावा कि कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।